नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अमित एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में घटना चक्र के माध्यम से विगत वर्षों में प्रश्नों का संकलन किया गया है, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा पाषाण काल। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशनल कोट के साथ, जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वही लोग हैं जो सफल होते हैं। दोस्तों, जो सपना देखता है और उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तो निश्चय ही वो सिलेक्शन लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चाणक्य ने कहा था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ किस युग में पाए गए हैं? ऑप्शन है पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। तो लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ के बारे में हम जानकारी लेंगे। लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता थी या है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि C.L. कालाइल महोदय ने विंध्य क्षेत्र से, कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर, आधे इंच से पौने इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े मेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता है। फलकों की प्रधानता है, जिस कारण से इन्हें फलक संस्कृति भी कहा जाता है। जिस कारण से इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण युग। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित हैं पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। तो सूक्ष्माश्म के बारे में हम
ने अभी जो जानकारी इकट्ठा की, जानकारियाँ ली, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस प्रकार हैं। सूक्ष्मांश मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 ईस्वी में उस समय हुई जब कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण तथा पत्थर के बहुत छोटे औजार थे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मध्य पाषाण काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बनते हैं, जो कि हम यहीं पे चर्चा कर लेंगे। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा से हड्डी एवं सिंग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी व सिंग से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगर पशुपालन की बात करें, पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ था और यह पता चलता है कि मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, (1863) में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार कहाँ से मिला था? बदमदुरै, अतिरपक्कम, पल्लवरम, संगनकल्लू। तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हस्त कुठार अतिरपक्कम की जगह पल्लवरम एक स्थान है जो कि मद्रास के समीप पड़ता है। पल्लवरम जो कि मद्रास के निकट पड़ता है, यहीं से हस्त कुठार प्राप्त हुए थे। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार, जिन्हें हम हस्त कुठार के नाम से जानते हैं, प्राप्त हुए थे। चेन्नई के निकट, अब अतिरपक्कम की बात करें तो चेन्नई के निकट यह भी स्थित है। यहीं से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकल्लू की बात करें तो संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नौ पाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य, दक्षिण भारत के नौ पाषाणिक संस्कृति के आरंभ का साक्ष्य, संस्कृति के आरंभ का
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोहन नदी से सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डिटेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। सोहन नदी घाटी के बारे में एक और बात है जो कि जानना अति आवश्यक है। 1928 में डीएन वाडिया 1928 में डीएन वाडिया ने सोहन नदी घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? यूनिफेशियल, बाईफेशियल, दोनों विधियों से रिचटिंग उपकरण। तो हमारा सही आंसर होगा बाईफेशियल। हस्त कुठार उपकरण द्विधारी, इसको हम कहते हैं द्विधारी शिल्प उपकरण था। भारत में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। ये हमारे रॉबर्ट ब्रूसफुट जी हैं जो कि चित्र में दिखाए गए हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया है और बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? पल्लवरम, कर्नूल, चित्तूर, नेल्लोर। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो हमारा सही आंसर होगा पल्लवरम। इसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। कि सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स यानी हस्त कुठार प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग ने अतीरपक्कम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डिटेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं यानी कहां से प्राप्त होते हैं? नवपाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो हमारा सही आंसर है निम्न पुरा पाषाण काल। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। दक्षिण भारत की कोर्तलायार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी घाटी? कोर्तलायार नदी घाटी।
नदी घाटी। इस घाटी में स्थित वदमदुरै वदमदुरै नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं, जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ से हैंड एक्स, क्लीवर, कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतीरपक्कम है। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंड एक्स, क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। हैंड एक्स पतले, लंबे, चौड़े तथा फलक निकलाकर तैयार किए जाते हैं। यहाँ से हैंड एक्स ऑस्ट्रेलियन प्रकार के हैं। हैंड एक्स जो हैं, हैंड एक्स क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, हैंड एक्स ऑस्ट्रेलियन प्रकार के हैं। ऑस्ट्रेलियन प्रकार के। अगला क्वेश्चन, प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस, निएंडरथल। तो हमारा जो प्राचीन मानव है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जब हम मानव के विकास को देखते हैं तो मानव पहले वानर था, ठीक है। यहाँ से जब निकला तो ये दो भागों में बटा। एक का नाम रामा पिथेकस और दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। रामापिथेकस जंगल से बाहर निकला और बदलते हुए परिवेश को न झेल सका और यह पुनः डर करके फिर से जंगल में वापस लौट गया और यह आज के वानर जाति का आदि पूर्वज कहलाया। और वहीं ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये जंगल से बाहर निकला और बदलते हुए परिवेश को सहन किया और अपना समन्वय स्थापित कर लिया, और इसका जो परिणाम हुआ कि आज मानव इसी का अत्याधुनिक रूप है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलोपिथेकस को वर्तमान मानव जाति का आदि पूर्वज कहा जाता है। सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था वह मध्य अफ्रीका में पाया गया। मध्य अफ्रीका में पाया गया, उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिंजैनथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और जान लेते हैं। एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चल सकता था, इसलिए उसे पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस या होमो इरेक्टस कहा गया। जो इरेक्टस था वो सीधा खड़ा होकर चल सकता था। यह जावा मानव के नाम से प्रसिद्ध है, इसे जावा मानव भी कहा जाता था।
जर्मनी के नियंडर घाटी से आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यह नियंडरथल मानव के नाम से जाना जाता था। यह पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव होमोसेपियंस संबंध है, यानी आधुनिक मानव होमोसेपियंस संबद्ध है। चापर से, ब्लेड से, हस्त काटर से, चापिंग से। तो जो आधुनिक मानव होमोसेपियन है, इसका संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था। इसका प्रयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। तो हमारा सही आंसर होगा ब्लेड से। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, मानव जाति की विकासीय अवस्थाओं के जो चित्र बनाए गए हैं, इसमें हम देखेंगे कि अवस्था और उसका समय और औजार और उसके क्या व्यवहार थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 5 लाख वर्ष पहले था। ये परिष्कृत औजार हड्डियों एवं पत्थरों से बनाया जाता था और इसका प्रयोग शिकार करने के लिए करता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कपिमानव जो था वो सीधा चलता था। होमो हैबिलस जो कि 2.5 लाख वर्ष पहले पाया गया। नुकीले पत्थर के औजार काटने के लिए जो नुकीले पत्थर के औजार बनाता था और इसका काम शिकार करना एवं खाद्य सामग्री यानी संग्राहक यानी खाद्य सामग्री को इकट्ठा करना था। होमो इरेक्टस लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व था। इसके औजार साधारण कुल्हाड़ियां जिन्हें पत्थरों से बनाया गया था, बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए प्रयोग करता था। दोस्तों, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो मैं आपको हिंट करना भूल गया। ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला प्रश्न, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? छोटा नागपुर पठार, चिरांद जो कि सारण जिला बिहार में स्थित है, चुनार, मास्की। तो हमारा आंसर है चिरांद। बिहार जो कि सारण जिला में स्थित है। अब चिरांद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। किसके सींगों के हैं? हिरण के सींगों के हैं, पहली बात। दूसरी बात, नवपाषाण कालीन है। काल के हैं। 1962-63 में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था।
वी के सिन्हा ने चिरांद का खुदाई करवाया था, उत्खनन करवाया था। चिरांद के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे। जब खुदाई हुई तो पता चला कि चिरांद के जो लोग थे वो अपने रहने के लिए बांस और बल्ली की झोपड़ी बनाते थे। कर्नाटक में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नसीरपुर, पिकलीहट, टेक्कलकोट इत्यादि थे। जबकि आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल नागार्जुनकोंड, उतनूर, फलवाय एवं संगनपल्ली थे। अगला क्वेश्चन, किस नवपाषाणकालीन स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है? टोरवा, मगड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा मगड़ा। मगड़ा एक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल है। यह यूपी के प्रयागराज जिले की मेजा तहसील प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद के नाम से फेमस है, वहीं पे स्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1975-76 में जी.आर. शर्मा के निर्देशन में किया गया था। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में किया गया था। यहाँ से पशुबाड़े, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, पशुबाड़े, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।